वालेकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के नरगिसी कोफ्ते, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। नरगिसी कोफ्तों के लिए हमने आलू 500 ग्राम और इन्हें उबाल लिया है और अब इसे करेंगे मैश। आलू को सही से मैश करने के बाद मसालों में लेंगे हम 1 चम्मच कुटी मिर्च और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक का। ये मसाले हमने लिए। उसके बाद और लेंगे हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच 2 से 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैदा। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कर लेंगे सही से मिक्स। सारे मसाले हो गए मिक्स। अब हाथ पे हम लगाएंगे हल्का सा तेल और थोड़ा सा ये लेंगे आलू, ऐसे करके फैला लेंगे इसे और फिर अंडा रखेंगे इसके बीच में। इस पे इसकी लेयर से इसे चढ़ा देंगे। ये देखें, इस तरीके से सारे अंडे तैयार कर लेंगे। पैन में ले लिया हमने तेल। तेल के गर्म होने पर अब ये हम फ्राई करेंगे इसमें। फ्राई, अब हम इसको करते हैं कट। ये देखें, ये बड़े आसानी से बन जाते हैं, जैसे चिकन के या बीफ के बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये आलू के कोफ्ते भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ये देखें। चलें, अब हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। बनाने के लिए हमने लिया है पैन में हमने तकरीबन 1/4 कप तेल डाला है और उसके अंदर हम डाल देंगे एक छोटी सी प्याज जो हमने भगार के लिए ली है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब ये नरम हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाला डालेंगे। हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो हमने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े टमाटर, 1 छोटी प्याज और 4-5 छोटी हरी मिर्चें, जिसे हम कर लेंगे ब्लेंड। ये देखें, इसका प्याजी कलर जो है ना वो डार्क हो गया है, नरम हो गई है और एकदम ब्राउन सी हो गई है। और अब इसके हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन हमने 2-3 मिनट तक इसको फ्राई किया है अदरक लहसुन को। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा धनिया। और अब हम इसको करके मिक्स अच्छे तरीके से, इस तरीके से, और 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि इसके मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए, हमने 2-3 चम्मच इसमें डाल दिया है पानी का।
ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखें ये भुनता जा रहा है, इसका तेल और ये मसाला अलग होता जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने ऐसी रेसिपीज़ लेकर आएँ जो आसान से आसान हो और सिर्फ इतने ही मसाले हम शामिल करें जितने नॉर्मली हमारे देसी खानों में इस्तेमाल होते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल ना हों कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से खाना भी बेजायका हो जाए या उसका शुमार बिल्कुल हमारे खाने को ख़राब कर दे। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना पेस्ट जो हमने तैयार किया था टमाटर और प्याज का। हमारी वीडियोस शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है ना वो पकाएंगे। हमने इसमें डाला था टमाटर और प्याज का पेस्ट और आपसे कहा था कि 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। हमने इसे ढक दिया था, कवर कर दिया था ताकि ये स्टीम पे बहुत अच्छा से पक जाए और इसकी टमाटर की जो कच्चेपन की और प्याज की जो कच्चेपन की महक होती है वो निकल जाए। सही, तो अब इसकी महक जो है वो निकल गई है, ये अच्छे तरीके से इसमें भुन गया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। दही हमने लिया है आधी प्याली, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब हम इसको इस तरीके से मिक्स करके तमाम ग्रेवी में और इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये भी पक जाए। और इसी में हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालते हैं, उसकी वजह यह है कि हम सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो तमाम चीज़ों का जो जायका होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और अलग अलग चीज़ें डालने से ये होता है कि हर चीज़ का जायका जो है वो अपनी जगह बरकरार रहता है और खाना जो है आपका वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। चलिए, तो अब तकरीबन इसको हम 5 मिनट तक दोबारा कवर कर देंगे। ये देखें इसे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटाएंगे और चेक करेंगे ग्रेवी के पॉइंट को। देखें तेल अलग और मसाला अलग होता जा रहा है। जब इसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी और ये तेल इसका अलग होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसी पॉइंट पे हमने इसमें रख देने हैं फिर ये अपने कोफ्ते ऐसे। ये देखें, इसके बाद हम इसके ऊपर हरी मिर्चें डालेंगे इस तरीके से बारीक बारीक कटी हुई, और हरा धनिया डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा सालन में मिक्स हो जाए। ये देखें, हम इसको कवर किए हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें, अब इसकी ग्रेवी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, मसाला अलग हो गया है, ग्रेवी अलग हो गई है। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। ये हमारा सालन बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।